क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है अगर आप एडिक्टेड हैं। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट, आपके प्यार के लिए। आपने मास्टरबेशन पे मेरे भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, बट वहाँ पे हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं, बॉडी बनाने की बात करते हैं। आज हम बॉडी और मसल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ की बात करेंगे। क्योंकि अगर आदमी यहाँ से सही होता है ना, ये अगर मेरा कम भी हो ना, तो मैं इंसान अच्छा रहूँगा। तो इसकी बात नहीं, इसकी बात होगी और इसकी बात नहीं होगी। मसल बिल्डिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ मास्टरबेशन का कोई रोल नहीं है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है अगर आप एक लिमिटेड एस्पेक्ट में करते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं मेंटल एस्पेक्ट की, क्योंकि मैंने जो चूज़ किया मास्टरबेशन को छोड़ना वो इसके लिए था, क्योंकि मेरा ये स्पॉइल हो रहा था, मेरा दिमाग स्पॉइल हो रहा था। सबसे पहला जो चेंज मैं आपको बताऊँगा, बहुत सारे लोग मेरे से रिलेट करेंगे, वो होता है दूसरे जेंडर की रेस्पेक्ट करना, दूसरे जेंडर की इज़्ज़त करना। आप वो नज़रिया बदलता है आपका। जैसे आप लड़कियों की, औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं अगर आप मास्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन में नहीं हो। जब भी आप मास्टरबेशन एडिक्शन में होते हैं, पॉर्न एडिक्शन में होते हैं, आप दूसरे जेंडर को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप एक गलत फैंटेसी में जी रहे होते हैं जहाँ पे आपके लिए एक लड़की एक ऑब्जेक्ट की तरह हो जाती है। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। तो वो मास्टरबेशन एडिक्शन जब होता है, पॉर्न एडिक्शन होता है 16-17 साल में, तो हम दूसरे जेंडर को रेस्पेक्ट की नज़र से कम देखते हैं और उस नज़र से ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं। तो वो बहुत बड़ा चेंज होता है मेरी ज़िंदगी में, वो सबसे बड़ा चेंज है। क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, शायद कोई और यूट्यूबर ना करे। मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में रह चुका हूँ और उससे यहाँ बाहर आके इतना ग्रो कर गया। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए आप लोगों के साथ। तो पहली वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी मेरी ज़िंदगी में, कि दूसरे जेंडर की मैं अब कितनी रेस्पेक्ट करता हूँ और कितनी वैल्यू करता हूँ। मैं ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी समझता हूँ इन टॉपिक्स पे बात करना, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि एक मेंटल इलनेस है, मेंटल डिसऑर्डर है जब आप एडिक्ट हो जाते हो। यहाँ पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ नॉर्मलसी की। नॉर्मलसी वो होती है जहाँ पे आप हफ्ते में 1 बार 2 बार मास्टरबेट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है जब एडिक्शन होती है, मैंने यहाँ तक कि गूगल पे अगर आप टाइप करेंगे मास्टरबेशन एडिक्शन तो आपको दिखेगा लोगों ने अपने कन्फेशंस लिख रखे हैं जहाँ पे वो दिन में 10 बार, 8 बार, 12 बार मास्टरबेट करते हैं। तो जब आप 12 बार मास्टरबेट करते हैं, आप एक अलग दुनिया में होते हैं, एक अलग जोन में होते हैं। आपका मेंटल हेल्थ एक अलग प्लेस में होता है। आपके अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, लव लाइफ तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप सामने वाले बंदे को एक अलग वे में देखते हो। और मास्टरबेशन का जो लिंक है वो पॉर्न एडिक्शन से भी बहुत ज़्यादा है। एंड पॉर्न एडिक्शन आई थिंक वो तो मार ही देगा, वो एक इंसान को मार ही देगा अगर वो 16, 17, 18 साल में है और उसे एडिक्शन होता है। ही कैन डाई आउट ऑफ इट, बिकॉज आप एक अलग जोन में चले जाते हैं। आपको वो दुनिया सही लगती है जहाँ पे वो दुनिया एक फेक है, वो एक मूवी है, वो एक फ़िल्म है। पॉर्न एक फ़िल्म है, तो उसे क्रिएट किया जाता है। वहाँ पे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो रियल लाइफ में नहीं होती, वो सही नहीं होती। वहाँ पे ड्रग्स यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, अगर आप स्टडी करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। और जो टीनेजर्स हैं, हम हैं, जिनको नहीं पता होता, वो उन सब चीज़ों को सही मान के उनको अपनी रियल लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाती हैं। सो अगर मास्टरबेट करेंगे, पॉर्न एडिक्शन भी होगा, तो दिस इज़ हाउ लाइफ रुइन हो जाती है। एंड पर्सनली पिछले 1 साल में आई हैव नेवर वॉच पॉर्न, बहुत सारे लोगों को मजाक भी लगेगा, बट आई हैव नेवर वॉच पॉर्न। सो ये चेंजेस करके जो मेरी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली मैं बहुत ज़्यादा एक अलग पोजीशन पे हूँ इस टाइम पे, अलग स्टेबल पोजीशन पे हूँ। मैं सिर्फ पूरे दिन अपने गोल्स के बारे में सोचते रहता हूँ, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते रहता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में क्या अचीव करना है। और मुझे पर्सनली कभी नहीं लगा था कि मैं 21 साल 22 साल अब होगा, 22 साल की उम्र में इतना ज़्यादा फोकस्ड और इतना ज़्यादा ड्रिवन रह सकता हूँ, क्योंकि मैं हर टाइम ड्रिवन रहता हूँ। और मुझे नहीं पता ये एनर्जी कहाँ से आती है, बट मैं हर टाइम सोचते रहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल कैसे बनूँगा। एंड जब वो फेज़ था मेरा, तो मैं कभी नहीं सोचता कि मुझे सक्सेसफुल कैसे बनना है। मैं यही सोचता था कि मैं मास्टरबेट कैसे कर पाऊँगा। सो ये डिफरेंस है यार ज़िंदगी में। एंड आप एक बार कोशिश करो छोड़ के देखने की, आपकी ज़िंदगी पक्की बदलेगी, मेरी बात मान लो। देखिए मेरे भाइयों, कुछ चीज़ें होती है ना जो साइंस रिसर्च से भी ऊपर की चीज़ें होती है। साइंस और रिसर्च कभी वो चीज़ें दिखा ही नहीं सकता। मैं खुद वो बंदा हूँ ना जो सिर्फ साइंस रिसर्च पेपर कहाँ है इसके लिए
आपने कभी एक बात बताना, आपने कभी अपने स्कूल में कॉलेज में कभी ऐसा बंदा देखा है जो मास्टरबेशन पॉर्न से एडिक्टेड है? प्लीज़ कमेंट करके बताना। क्या उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है? एंजाइटी इश्यूज़ कितने होते हैं? उसे घबराहट कितनी होती है? वो सोशली बहुत ज़्यादा जेल नहीं हो पाता? वही सारी चीज़ें हैं। पर्सनली मैं तब से कंपेयर करूं और अब कंपेयर करूं, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूं। मैंने स्कूल में कभी भी स्टेज पे एक बार चढ़ा था, वहाँ भी घटिया परफॉर्म किया था, और आज मैंने अपने कॉलेज में बेस्ट बॉय अवार्ड जीता है। सो ये सारी चीज़ें चेंज होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसे ये कैमरा पे इतनी कॉन्फिडेंटली थोड़ा बात कर पा रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कर पाता, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। लोगों से जेल अच्छा करते हैं हम, ग्रुप में फ्रेंड्स अच्छे से बना पाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे टीनेज लाइफ को। 17-18 साल की उम्र में मेरे ज़्यादा कई दोस्त नहीं थे उतने, एंड मैं उतना जेल नहीं हो पाता था। ये सारी चीज़ें मुझे आज भी खटकती हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। घबराहट नहीं होना, कॉन्फिडेंस होना, खासकर टीनेज में, ये एज में कि सक्सेसफुल होना है ज़िंदगी में। एंड अब बात करूँगा कि मैंने कैसे छोड़ा, क्या क्या चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में की, 2-3 चीज़ें जिससे मैं छोड़ पाया इसे। हो सकता है सबके लिए डिफरेंट हो, बट मेरे लिए ये सारी चीज़ें काम कर गई। हाँ, मैं पर्सनली मानता हूँ कि अगर किसी एडिक्शन को काटना है तो कोई और एडिक्शन पाल लो। एंड ये बहुत ही सच बात है कि अगर आपने ये एडिक्शन से निकलना है तो आप कोई भी अपनी हॉबी, कोई भी हैबिट को अपनी एडिक्शन बना सकते हैं। मेरे लिए एक्सरसाइज है, जिम है, आपके लिए कोई और भी चीज़ हो सकती है, कोई हैबिट है जो आप जहाँ पे एक्सेल करना चाहते हैं, आप उसको टाइम देना शुरू कर दो। उसको एक एडिक्शन बना लो कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन हासिल करनी है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। एक्सरसाइज से आपका माइंड जो है बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज होता है। आप बहुत अच्छे लोगों से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जिम जाने से सिर्फ मसल्स बनती है, बड़े बड़े बाइसेप्स, बड़े बड़े लेग्स बनते हैं, बट यहाँ से भी हम बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं जिम करने से, एक्सरसाइज करने से। एक्सरसाइज आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं यार, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जिम पसंद नहीं है, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, रनिंग हो गई, मुझे पर्सनली जिम के बराबर रनिंग भी पसंद है, तो आपको कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं खुद उतना कोई बहुत बड़ा मेडिटेटर नहीं हूँ, इसके लिए मुझे ऑनेस्ट रहना है। मैं ज़रूर लेकिन सुबह हर दिन 5 से 10 मिनट बैठ के अपने गोल्स को विजुलाइज़ करता हूँ कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे बिल्कुल परफेक्टली काम करना है, सही रास्ते पे चलना है। एंड जिम से पहले भी मैं 5 से 10 मिनट बैठ के विजुलाइज़ करता हूँ कि मैं जिम में कैसे परफॉर्म करूँगा, बिल्कुल अपना 100% दूंगा, क्योंकि मेरे लिए जिम इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। तो बस वो 5-10 मिनट बैठ के खुद से बात करना ना बहुत ज़्यादा आपको ग्रो करा देता है। मैं खुद उतना प्रे वगैरह नहीं करता ज़्यादा, मैं खुद मानता हूँ मेरी जो गलतियाँ हैं, मेरी जो खामियाँ हैं, मैं खुद मानता हूँ। बट हाँ, मैं 5 से 10 मिनट मेडिटेट करता हूँ हर दिन। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको आदत होगी। मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अच्छी नींद एंड हेल्प लीजिए। अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं तो हेल्प लीजिए, टॉक इट आउट। पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते